हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का ये आपके लिए 14वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चे आपका 13 वीडियो लेक्चर्स हम लोग देख चुके थे। तो पीछे मैंने जितना भी आपको फार्मूला बतलाया है, जितना भी आपको मैंने आइडेंटिटीज बतलाए हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट बतलाया गया है, वह सारे चीज़ को आप पहले कवर करेंगे, तब जा कर के यह चैप्टर्स आपको समझ में आएगा। कई सारा बच्चे ने यह चैप्टर्स पहले से पढ़ के रखा होगा, तो उसके लिए भी मैं कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पीछे मैंने जो भी बातें बतलाया था, उन सारे बातें को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो क्या क्या मैं बातें यूज करने वाला हूँ? तो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ क्वाड्रेंट्स का ऑल फार्मूला, जितना भी आपका फार्मूला होता है सारा। इसके अलावा मैं यूज करने वाला हूँ आपका माइनस थ्योरम्स। दो बात को आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तब जाकर यह चैप्टर आपको समझ में आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यह है आपका एक्सरसाइज 5.3 आर डी शर्मा। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा आपका साइन 5π/3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से आपको सिखाऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उससे आप बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा। पहला तरीका है कि साइन लिख डालो, 5 लिख डालो, और पाई का मतलब 180 होता है, वो भी लिख डालो। नीचे में 3 लिख लिया। बताओ 6 तिया आपका 18 हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया आपका साइन 300 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा। अब क्वाड्रेंट पे आएंगे। क्या आएंगे? देखिएगा ध्यान से। जब मैंने क्वाड्रेंट्स के बारे में बात किया था, तो मैंने आपको बतलाया था बच्चा कि यहाँ जो आपके पास होते हैं 90 होते हैं, और यहाँ होते हैं आपके पास 180, यहाँ आपके पास 270, यहाँ आपके पास 360। बोलो, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछना बस यह चाह रहा हूँ कि यह 300 डिग्री किसके बीच में है? तुम कहोगे सर यह तो आपका 270 और 360 के बीच में है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूँ तो इसको 270 से भी ले सकता हूँ और 360 से भी ले सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं 270 से ही ले लूँ। यहाँ देखो, तो साइन 270 प्लस मुझे लिखना पड़ेगा तब 30। क्यों? क्योंकि 270 प्लस 30 करोगे तब जाके 300 होना है। अब तुम हमको ज़रा याद दिलाओ कि मैंने तुमको फार्मूला पढ़ाया था और मैंने बतलाया था, यह बात अच्छे तरीके से बतलाया था। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा हटा करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा, क्वेश्चन अगर जहाँ पहला पकड़ लिया आपने तो सारा क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। 90, 180, 270, 360। देखिए, तो मैंने आपको सिखाया था बच्चा आपका साइन 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहता था? यह रहता था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 270 है तो चेंज भी होना है, तो यह बनेगा आपका साइन पहले 270 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में किस में होता है, प्लस में कि माइनस में? आप बोलोगे सर माइनस में होता है, माइनस लिख डालना है। फिर आप लिखोगे क्या? कॉस थीटा। तो थीटा का काम यहाँ 30 डिग्री कर रहा है, तो हमारे पास यह आ जाएंगे माइनस कॉस 30 डिग्री। चलिए, तो यह माइनस ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान बताओ। आप कहोगे सर √3/2 लिख डालो। तो यह आपका इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। इसी प्रश्न को मैं चाहूँ तो 360 माइनस थीटा करके भी बना सकता हूँ। तो यही प्रश्न के बारे में बात करूँ, मैं बोलूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करता हूँ इसी जगह से। देखिएगा ध्यान से, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, वही आंसर आएंगे आपका। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि इसको कुछ ऐसा लिखूँ, साइन लिखूँ, 360 लिखूँ, माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री। तो 360 में अगर जहाँ आप 60 घटाइएगा तो 300 ही मिलेंगे। तो ज़रा मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट्स में आप साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा प्लस में कि माइनस में? तो तुम कहोगे सर माइनस में होता है। ऊपर से 360 है तो चेंज भी नहीं होना है, मतलब साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास होना है यह होंगे साइन 60, ठीक, वो भी माइनस में। तो बताओ हमको माइनस ठीक है साइन 60 का मान। आप बोलोगे सर √3/2।
तो यह हमारा फर्स्ट मेथड था और दो तरीका था अप्रोच सोचने का। अब मैं इसी क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ कि पाई फॉर्मेट में मैं आपको सोच के दिखलाऊं। ऐसे में बच्चे को बतलाता जल्दी नहीं हूँ क्योंकि उसमें जो है बच्चा ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, तो मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में धकेलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सीख लो। यदि आपको अच्छा लगे तो उस मेथड से भी बनाइएगा। तो क्या है अगला मेथड हमारा, देखिएगा ध्यान से। अगला मेथड है बच्चा कि मैं आपका पाई को कुछ भी नहीं करूँगा, पाई को पाई ही रहने दूंगा। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से। क्या मैं बोलूँ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन लिखूँगा, पाई लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा बच्चा आपके पास 2π/3। अब तुम कहोगे ये सर ऐसा क्यों किया आपने, बोलो बताओ जरा सा मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास पाई है, नीचे में 3 है, एलसीएम लूँगा 3π + 2π, तो यह बन जाएंगे आपका 5π/2। समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, तो हमारे पास अब फार्मूला क्या लगेगा, साइन 180 + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा प्लस में कि माइनस में, बोलोगे कि माइनस में होता है। और उसके बाद आपके पास चेंज भी नहीं होना है, तो यह बन जाएगा 2π/3। ठीक है, अब जरा बताइएगा, माइनस ठीक है, साइन भी ठीक है। अब 2π/3 का मान मुझे निकालनी है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, पाई का मान 180/3, तो यह बन गया आपके पास 6। तो यह बन जाएगा आपका माइनस साइन 120, और साइन 120 का मान निकालोगे तो 90 + 30। ठीक, तो यह बन जाएगा आपका कौन सा क्वाड्रेंट, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट। ऊपर से चेंज होना है तो माइनस cos 30, और cos 30 का मान आपका बोलो √3/2। तुम बोलोगे सर ऐसे क्या है कर रहा है, झूठ मूठ का पाई फॉर्मेट में आकर के बड़ा परेशानी। लेकिन मैं कई सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही बतलाऊंगा। अब देखो, मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल यह पाई फॉर्मेट में टूटे, तो एक और भी सिस्टम से मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं सोच रहा हूं इसी प्रश्न को यहां मैं लिखता हूं 2π। अगर मैंने 2π लिखा तो मुझे यहां लिखनी पड़ेगी फिर माइनस, यहां लिखना पड़ेगा पाई। तब देखो 3 दूना 6, 6π में 1π चला जाएगा तो 5π। ठीक, इस बार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक लाइन में ही बन जाएगा। बताओ कैसे, 2π तो हमारा यहाँ है, और 2π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस में कि माइनस में, माइनस में, चेंज भी नहीं होना है π/3। तो आपके पास यहाँ साइन पाई मतलब 180/3, मतलब आपके पास 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री का मान जरा बताओ, तो माइनस √3/2 आया पकड़ में, बोलो। आपके पास तरीका होना चाहिए। मैं और भी प्रश्न को बतलाता हूं ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला ना कि आपको कुछ नया सिखा के ही जाऊंगा, इसलिए आपको देखनी है ध्यान से। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न ही ले लो, तुम्हारा RD शर्मा का ही है, थोड़ा सा बड़ा एंगल लेते हैं। वह है आपका साइन 17π। यह जो फार्मूला आप सवाल देखोगे साइन 17π, यह सवाल यदि मैं तोड़ के बनाऊं तो ज़्यादा समय लगेंगे। देखो ध्यान से, तो अगर मुझे तोड़ के बनानी है तो यहाँ लिखूंगा 17 गुना 180। ठीक, तो यह बन जाएगा आपका साइन, उसके बाद मैं गुना करूंगा तब इसका मतलब। ठीक है, 17 गुना 0 करूंगा 0, और 17 8 कितना होता है। अब आप गुना करना स्टार्ट कर दो फटाफट। ठीक है, अब गुना नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होना है, आप एक के अंक से गुना कीजिएगा। 8 × 7 = 56, 7 एकम 7, 7 5 आपके पास 12, फिर आपके पास 0 8 1। ठीक, 0 6 10, और उसके बाद 2 1 3, 3 60। बहुत बड़ा एंगल्स, देखते हैं कोई बात नहीं है। यह हमारे पास हो गया 3060। बताओ, अब इतना बड़ा एंगल्स यहाँ आपके पास कहीं भी नहीं है। यहाँ 90 है, 180, 270, 360, यह कहीं बीच में नहीं है। तो n वाला फार्मूला मेरा लगेगा। ठीक है, n में प्लस में भी बतलाया था और माइनस में भी बतलाया था, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि रे इसको 360 कितना बार गुना करोगे जो आपसे पहुंचोगे इसके पास, बोलोगे सर 10 बार से गुना करूंगा तो 36 के पास पहुंच जाऊंगा, मतलब 3600 बन जाएंगे। तो मैं 8 से गुना करता हूं, तो 360 गुना 9 कर दिया जाए, 0 9 6 के 54,
और 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 3240। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं इसको गुना कर रहा हूँ तो यह बन रहा है 3240। तो 3240 में आप 3060 घटा दीजिए, 0, यहाँ बन जाएगा 8, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ तो कट 180। इसका मतलब 180 घटाना पड़ेगा। अगर कम होता तो जोड़ के वहाँ जाते हैं, यहाँ ज़्यादा है तो घटा के आगे। तो यह बन गया हमारे पास बच्चा कितना, साइन बोलो 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद माइनस में यह माइनस 180। चलिए, तो माइनस साइन ठीक है, इसको लिखूंगा 90 प्लस 90, तो यह बन जाएगा माइनस। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन प्लस में चेंज होना है तो माइनस कॉस 90, और मुझे पता है कि कॉस 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास माइनस 0 का मतलब ही नहीं बनता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -1 गुना 0, तो यह बन जाता है 0। समझ रहे हैं? तो यह आपके पास तरीका था। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं 9 से गुना नहीं करके इसी प्रश्न को 8 से गुना करता। अगर कोई बच्चा 8 से गुना करता तो क्या घटना घटती, देखिएगा ध्यान से। स्टार्टिंग का प्रश्न इतना मैं बतला इसलिए रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाए। तो 360 गुना 8 करोगे तो 0, और अड़छा के बोलो बोलो बोलो, अड़छा के 48, 8 तिया 24, 24 4 28। तो आपके पास है चूँकि 3060 आया आपको 2880, तो 0, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास यहाँ आ जाएंगे 1, और फिर आपके पास कट, फिर भी 180 ही आया। ठीक है, लेकिन इस बार अगर जब मैं 8 से गुना करता तो मुझे प्लस 180 लिखना पड़ता, तब जाकर के 360 पड़ता। ठीक, तो 360 प्लस थीटा हमारा तब चला जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो पॉजिटिव ही होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास यहाँ तब हो जाएगा कितना बोलो 180 होगा, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह लग जाएगा। अब 180 को आप 90 प्लस 90 लिखो, फिर यह बनेगा cos 90, और cos 90 फिर से आपका 0। मतलब किसी भी तरीके से आप बनाएंगे आंसर तो आपका वही आना है। चलो, यह भी हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी प्रश्न को यदि मैं बोलूं कि आप डायरेक्ट पाई फॉर्मेट में ही बना डालो तो क्या बना सकते हो, बोलो जरा सा। देखिएगा कैसे साइन को इसको डायरेक्ट पाई फॉर्मेट में बनाया जाएगा। बड़ा आसान हो जाएगा पाई फॉर्मेट में, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूँ बच्चा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रे, साइन, ठीक है, डायरेक्ट 16 पाई प्लस पाई, मतलब 16 और 1 17 पाई। तो अब सुनो मेरी बात, 16 और 17 में क्या है, जब मेरे पास यह इवेन नंबर रहेगा, इवेन नंबर का मतलब हुआ सम संख्या, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। अगर इवेन नंबर रहेगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे है, प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे, और यदि ऑड नंबर रहा तो ऑड नंबर जाएगा आगे यहाँ, मतलब प्लस है तो आगे चला जाएगा, माइनस है तो पीछे चला जाएगा। तो आइए मैं सिखाता हूँ मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि मैं यहाँ से यहाँ घूमूँ तो 1 पाई, ठीक है, और यहाँ से 2 पाई, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ आपके पास ओड, ठीक है, और यहाँ आपके पास इवेन, ठीक है, मतलब सम संख्या। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हुआ मेरे पास 1 पाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ है 16, और 16 प्लस पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँच गए। तो कितना बार घूमते रहिएगा, इतने घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है संख्या मेरे पास सम रहे तो समझ जाइएगा उधर के बारे में सोचेंगे, और संख्या मेरे पास विषम रहे तो इधर के बारे में सोचेंगे। तो 16 पाई प्लस पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन रहेगा पॉजिटिव, और मेरे पास मिलेंगे साइन पाई। तो साइन पाई का मतलब हुआ साइन 180, और साइन 180 का मतलब हुआ 90 प्लस 90, तो यह बन जाएगा cos 90, और cos 90 का मतलब 0।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। अभी रुको, अभी 2 क्वेश्चंस और बतलाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा, उसके बाद आप बनाइएगा। क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 11th में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है आपके भरोसे, और आप बनाओगे भी, इतना मुझे पता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे और मैं 2 बताता हूँ, उसके बाद आपसे बनवाऊंगा खूब। आइए, तो सबसे पहले मेरे पास 3 नंबर प्रश्न देख लो। 10 11 पाई बट्टे 6 है, तो मैं इसको 2 तरीक़ा से बना सकता हूँ। पहला तरीका, मैं 10 लिखूँगा, 11 लिखूँगा, पाई को 180 बट्टे 6, तो यह बन जाएगा आपके पास 10 कितना, 11 तिया 33, 330। तो 330 तो मुझे पता है कि यह जो है मेरे पास कहाँ है, 90, 180, 270, 360 कहाँ है बताओ हमको। तो तुम बोलोगे कि सर 270 और 360 के बीच में है, तो बीच में है तो आप 270 से भी जा सकती हो, 360 से भी जा सकते हो। मैं निकट वाला लेके चलता हूँ तो 360 है, ठीक है। तो 360 में 30 घटाइएगा तो 330 आएंगे। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हमारा माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखूँगा, तो माइनस 10 30 डिग्री। और मेरे पास ठीक है 10 30 का मान बताओ ज़रा सा, 1/√3। चलो, एक तरीका यह हुआ। अब अगला तरीका सोचता हूँ। अब अगला तरीका है डायरेक्ट पाइप फॉर्मेट। पाइप फॉर्मेट कैसे बच्चा, बताओ मुझे, बताओ, देखते हैं, बनाओ तो मेरे साथ में। 10 लिखोगे और यहाँ पाई लिख दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा बच्चा पाई/6। अब तुम सुनो मेरी बात, ऊपर में क्या है उससे मतलब पहले मत रखना, साइड वाला टर्म देखना। ऊपर में पाई लिख डालो, नीचे में जो 6 है वो लिखाएगा। अब देखो मैं मैनेज कैसे करूँगा। अगर मैं सिर्फ पाई रहने देता हूँ तो इसका मतलब हो गया 6 पाई, और यहाँ 5 पाई लिखना पड़ेगा, तब 11 पाई, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको निकट जाना चाहता हूँ, पूरा निकट में, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 2 पाई। अगर जैसे ही मैंने 2 पाई दिया तो घटना क्या घटेगी पता है, यहाँ देखो, 6 दुगुना 12, 12 में 1 पाई घटा दीजिए, मिलेगा 11 पाई। मतलब इतना बात को इतना आप लिख डालो, हो गया खेल समाप्त। तो मेरे पास 2 पाई कहाँ मिलेगा रे, यह तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ मिलेगा, और यदि विषम संख्या रहता तो यहाँ मिलता। तो 2 पाई, यहाँ देखो ऐसे भी 1 पाई 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 10 प्लस में कि माइनस में, माइनस में। 10 कितना डिग्री, पाई/6, पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और यह बन गया -1/√3। बताओ समझ में आया, बोला जाए जरूर, ठीक। देखो जब मैं बोलूँ आपको समझ में आया, देखो ऑनलाइन पढ़ने का क्या खास बात होता है बच्चे के पास में। देखो मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो बच्चे को बोलते चलते हंसाते बोलते चले जाता हूँ। अब ऑनलाइन मोड में तो मुझे सिर्फ पढ़ाना है, क्योंकि ऐसे भी वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं, फालतू बात करने के लिए मेरे पास ऐसे भी समय नहीं है, तो मैं फालतू बात क्या करूँगा इसमें। इसलिए आपको बोर बिल्कुल नहीं होनी है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है, एकदम कुछ और नहीं सोचेंगे, ठीक। तो एक प्रश्न और बताऊंगा माइनस थ्योरम्स वाला, उसके बाद आपसे बनवाऊंगा, ठीक है ना। चलो इसको भी लिखा जाए। चौथा नंबर क्या है क्वेश्चंस हमारा, देखिएगा, वह है बच्चा cos -25 पाई/4। देखना ध्यान से, cos -25 पाई/4, यहाँ देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात मुझे ज़रा बताओ कि माइनस है तो पहले माइनस थ्योरम्स, और माइनस थ्योरम्स क्या कहती है, ज़रा बताओ मुझे, कि cos -थीटा रहता था तो cos जो है माइनस को खा जाता था। तो इसका मतलब यह बनाएगा हमारा cos 25 पाई बाय कितना बच्चा 4। अब मैं इसको पाइप फॉर्मेट में ही बनाऊंगा, क्योंकि कितना गुना उना करते रहूँगा, आपको तो सिखा ही दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ,
अगर मैं इसको पाई फॉर्मेट में बनाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पाई लिखनी पड़ेगी और आगे मैं प्लस लिखूंगा कि माइनस लिखूंगा, अभी ये भी डिसाइड नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर में पाई आएंगे, नीचे आएंगे 4। अब मैं सोचूंगा कि मुझे तो 25 पाई पुरानी है, इसका मतलब है कि यहाँ मुझे 6 लिखनी पड़ेगी। अगर मैंने 6 पाई लिखा तो 6 6 के 24 और 1 25 हुआ। चलो तो बताओ मुझे, यह तो मेरे पास सम संख्या है कि विषम संख्या है? तुम बोलोगे सर यह तो सम संख्या मतलब यहाँ है, यहाँ है तो प्लस थीटा बोला है तो आगे जाना है, माइनस थीटा बोलता तो पीछे आते, तो प्लस थीटा बोला गया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच गया बच्चा मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में कि माइनस में? तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस में होना है, तो पाई/4। तो पाई/4 का मतलब 45 डिग्री और 45 का मतलब 1/√2। बताओ समझ में आया क्या? बोलो बोलो रे, बोलना है आया। चलो अब तुम इसको दूसरे तरीके से खुद बना लो, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। 25 180/4 तो कटाइएगा तो 4 चौके 16, बच गया आपके पास 2 तो 5, तो cos 25 गुना 45 करते रहो आप और बनाते रहो, ठीक है ना। चलो मैं समझ रहा हूँ आपको कष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, मैं इतना अच्छे से बतला रहा हूँ आपको, उसके बाद भी आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तब कष्ट वाली बात हो जाएगी। जरा बताओ मुझे आप क्या बना लोगे तुम, बोलो। चलो एक प्रश्न और बता देता हूँ आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर यह है हमारा 13, डायरेक्ट मैं 13 में जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यह है 13 नंबर में दिया हुआ है cos 39 पाई/4, देखिएगा ध्यान से, cos 39 पाई/4। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं इसको पाई फॉर्मेट में ही बनाऊंगा। चलो cos लिखूंगा, यहाँ पाई लिखूंगा, आगे मुझे प्लस लिखनी है और पाई/4 लिखनी है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ क्या डालूं, मेरे पास 39 है, अगर मैं यहाँ 13 डालता हूँ, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 डालता हूँ, तो 12 चौक 48 फिर भी ज़्यादा, 11 डालो 44 हो जाएंगे। अब डालो 10, अगर आपने 10 डाला तो आपका बात बन जाएगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ 10 डाला, जितना निकट तुम पहुँच सकते हो, दूर में रहोगे तो फिर तोड़ना पड़ जाएगा ना। अच्छा तो 10 चौके 40 और 40 में एक घटाना पड़ेगा तब जाके 39। बताओ एक लाइन में ही निकल गया ना, बोलो। चलो अब जरा मुझे बताओ कि यह ऑड है या इवन है, तो बोलोगे सर सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ जाएगा, माइनस तो नीचे प्लस तो ऊपर, तो मतलब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस प्लस में कि माइनस में? बोलोगे सर यह तो माइनस में होता है प्लस में रे, प्लस में। चलो प्लस कितना? पाई/4, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री का मतलब 1/√2। बताओ हुआ? हो गया। चलो आप इसको अलग तरीके से बनाइएगा, 39 गुना 180/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 39 45 को गुना करो, तोड़ते रहो, ठीक है ना। तो बच्चा जिसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी बच्चे को 1 नंबर क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा का है उसमें 14-15 प्रश्न दिए हुए हैं, 14 प्रश्न दिए हुए हैं। अब जैसे एक प्रश्न 15वां नंबर देखो कितना खतरनाक प्रश्न दिया है, और तोड़ेगा बच्चा को कितना देर लगेगा। साइन 151 पाई/4, बताओ साइन 151 पाई/4। तो मैं इसको बनाता हूँ, देखना ध्यान से थोड़ा सा। यह प्रश्न बनाना तो मैं नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ, चलो आ जाओ। प्रश्न है आपके पास साइन 151 पाई/4, ठीक है, यहाँ पाई है और बटे में 4 है। अच्छा से लिखते हैं, साइन 151 पाई/4, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि मैंने बोला इसको पाई फॉर्मेट में बनानी है, तो आपको मैंने सिखाया कि यहाँ पाई लिखना, आगे पाई/4 लिखना। मुझे 151 बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ मुझे। अगर तुम 4 को कितना से गुना करोगे कि 150 के आसपास पहुंच जाओगे। तुम बोलोगे 25 चौके 100 होता है, 30 चौके 120 होता है,
40 चौके 160 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मैं किससे गुना करूं बताओ मुझे। तो मैं सोच रहा हूं 35 से। 35 से बात बनेगी क्या? 35 गुना 4 करूंगा तो 0, 4 तिया 12, बोलो 12 और 2 14, 140 से पूर रहा है। ठीक है, चलो और कर देते हैं, 38 से कर देते हैं। तो 8 चौक 32, ठीक। और उसके बाद 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, 152। अब ठीक है, 152 ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपका कितना बच्चा, आपका मैंने कितना बोला 38 पाई। 38 पाई माइनस पाई कीजिएगा, क्योंकि 38 पाई करोगे तो यह बन जाएगा 152, और 152 में एगो पाई घटा दीजिएगा तो 151 मिलेंगे। तो 38 मेरा सम संख्या है कि विषम संख्या है? आप बोलोगे सर यह तो आपका सम है, तो इसका मतलब माइनस है तो यहाँ आएंगे। इसका मतलब यह हो गया साइन कितना π/4, वो भी माइनस में, तो यह बन जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान -1/√2। अब यही चीज़ को अगर मुझे तोड़ के बनानी होती तो कितना लंबा चौड़ा जाता बताओ, इसलिए मैंने यह मेथड आपको बतला दिया। ठीक, चलो इसको भी लिखा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बिल्कुल अस्थिर तरीके से। 1 नंबर का टोटल प्रश्न आपका 14 और यह आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर प्रश्न था यह। तो 14 नंबर प्रश्न में जो है ना आपका, वहाँ पे दिया है बटे में 6, मैंने 4 देख लिया था, कोई बात नहीं है, आप 6 बनाओ, ठीक है ना, इसलिए मैं आंसर मैच कर रहा था। आपके पास 14 नंबर प्रश्न है, साइन 151 π/6, आराम से बनाइएगा बिल्कुल अस्थिर तरीके से। चलो इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 14 प्रश्न है वह टोटली आप बनाओगे, उसमें कहीं कष्ट आपको नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखिए, फिर मैं 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उसमें भी 1-2 बतला दूंगा तो आपको समझ में आने लगेंगे अच्छे तरीके से। बारी है हमारा दूसरा नंबर का। ठीक है, तो बच्चा दूसरा नंबर जो क्वेश्चंस हैं ध्यान से देखिएगा, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ हेल्प कर देता हूं ताकि आप बना पाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है देखिएगा, 2 का 1 नंबर, 1 नंबर में दिया है 10 225, और उसके बाद दिया है cot 405, फिर दिया है +10 765, फिर दिया है cot 675, बराबर आपको 0 प्रूव करना है। तो क्या कहती हो इसके बारे में बताओ मुझे, क्या बन जाएगा आपसे, बोलो। आइए, आपसे अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, कोई बात नहीं। आइए ध्यान दीजिए, तो मैंने सिखा चुका हूं सबका मान निकालने के लिए, तो मैं अब फटाफट निकालता हूं। चलिए, तो मैं बगल में क्वाड्रेंट भी बना देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। 90, 180, 270, 360, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात, यदि मैं पूछूं कि रे 225 किसके बीच में है, तुम बोलोगे सर यह 225 180 और 270 के बीच में है, तो आप किसी को लेके तोड़ सकते हैं, तो मैं 180 को लेके जाता हूं। तो बोलो 180 में कितना जोड़ोगे जो 225 होगा, तो 45। चलो अब मैं बोलूँ रे यह जो आप 405 देख रहे हैं यह किसके बीच में है, तुम बोलोगे सर यहाँ कोई बीच में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 360 के बाद यह आ रहे हैं। ठीक है, अगर 360 के बाद यह आ रहे हैं तो मैं 360 को ही लेके चलूँगा। ठीक है, गुना n मत लिखना यहाँ पे। तो 360 में अगर यहाँ 45 जोड़ोगे तो यह मिल जाना है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह 360 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं n वाला फार्मूला यूज करूँगा। 360 गुना 2, यह बन गया 720, लेकिन यहाँ है 765,
तो 720 में प्लस जोड़ना पड़ेगा तब 45, तब जा करके बनेगा ये आपका कितना 765। चलिए अगला आपके पास 675 है, तो 675 के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। क्वाट लिखिए, 360 गुना 2 लिखिए तो 720, और 720 में कितना घटाइएगा, तो आप बोलिएगा सर 45 घटा दो, तो यह मिल जाएगा आपका 675। क्लियर है? आ जाओ अब फटाफट देखिएगा क्वाड्रेंट्स को और हमको समझाने का प्रयास कीजिएगा। 90, 180, 270, 360। आ जाओ तो बताओ मुझे ज़रा सा 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारा प्लस में कि माइनस में? बोलोगे सर प्लस में, और यदि वह प्लस में है तो 180 में चेंज भी नहीं होना है बोलना रे। आ जा, तो यहाँ बोलोगे कि यह मेरा प्लस में आएंगे, मतलब 10 45 आएंगे, लिख डालो। कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लस में कि माइनस में, वहाँ तो ऑल पॉजिटिव होना, चेंज भी नहीं होना, तो कॉट 45 हो गया। चलो 360 प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यह भी बन जाएगा आपका 10 45 ही बनेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ देखो कॉट 360 माइनस थीटा, यह आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमारा किस में रे? बोलोगे सर माइनस में, तो माइनस कॉट 45 लिख डालो, तो यह बन जाएगा 1 इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान -1, तो यह बन गया 1 - 1 कितना आया? 0। बताओ कोई परेशानी? बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो तुम कहोगे कि सर अब तो मैं बना लूँगा, मुझे पता है कि आप बना लोगे, आप होशियार बच्चों में से एक हो, लेकिन मेरा काम है कि कुछ क्वेश्चंस को बताना है, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो फिर बाद में हमसे पूछबे करोगे, तो मैं उसका भी जुगाड़ लगा देता हूँ, चिंता मत करो। जैसे मेरे पास अगला क्वेश्चंस, मैं इसको पाई फॉर्मेट में ही बनाऊंगा। देखो 8 π/3 है, और उसके बाद आगे में मेरे पास दिया हुआ है इनटू कॉस 23 π/3। बच्चे को मैंने पाई फॉर्मेट में पहले नहीं बतलाया था, अभी मैं बतला रहा हूँ। 23 π/3 की छोड़े, देख लो ध्यान से, 23 π/6 है, प्लस अगला है आपके पास कॉस 13 π/3, उसके बाद अगला है आपके पास साइन 35 π/6, बराबर में 1 सिद्ध करना था, 1/2, 1/2। तो मैं बनाऊंगा इसको पाई फॉर्मेट में ही, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं 1/2 को। चलो इसको मैं लिखूंगा LHS। देखिएगा, पकड़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, मैं तोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। आइए, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ 10 लिखूंगा जी, पाई भी लिखूंगा। अब पाई तो थोड़ा सा हटा के लिखिएगा, और यहाँ आपके पास π/3 लिखना पड़ेगा। ऊपर में देखना सिर्फ क्या है, पाई है तो पाई लिखो, नीचे में जो है वही लिखो। अब मुझे पुराना है 8 पाई, कैसे पुराया जाए बताओ मुझे। तुम कहोगे सर आपको अगर जहाँ 8 पाई पुराना है ना, अगर जहाँ आप 2 दोगे यहाँ, तो 6 दूना 3 दूना 6, और तब यहाँ 2 देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो 2 पाई ज़्यादा हो जाता है, तो मैं यहाँ 3 पाई दे देता हूँ, ठीक है। तो 3 पाई मतलब 2 पाई ज़्यादा का मतलब जो मान निकलने वाला वह मान ज़्यादा, याद रखिएगा। तो यहाँ मैं अगर जहाँ 3 पाई देता हूँ, तो 3 पाई, और उसके बाद देखो 3 तिया 9, और 9 में 1 घटा दूंगा, ठीक है, और 9 में 1 घटा दिया तो मेरे पास तुरंत 8 पाई मिल जाएगा। छोटा से छोटा मैं वैल्यू सोचूंगा। अगला आ जाओ, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉस, मुझे पता है कि यहाँ पाई देनी पड़ेगी, आगे मुझे क्या देनी है, π/6 देनी पड़ेगी। अब मुझे 23 पाई ढूंढना है, तो मैं डायरेक्ट ही सोचूंगा कि यहाँ 4 देता हूँ, तब ना 6 6 24, 24 में 1 घटा दीजिए तो 23 पाई मिल गया। देखिए कितना मैं आसान तरीके से इसको बता रहा हूँ, ठीक। आ जाओ, अब अगला बारी है कॉस। मैं यहाँ सोच रहा हूँ पाई दूँ, और फिर अगला दूंगा, मुझे π/3 देना, मुझे पता है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 13 पाई पुरानी है, तो 13 पाई में मतलब इतना, यहाँ 4 पाई लेके देता हूँ, 4 तिया 12 और 1 13। चलो फिर अगला की बारी है, तो साइन ठीक है, यहाँ मुझे पता है पाई देनी है, अगला क्या लेना पड़ेगा, पाई बटे 6 देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ मुझे 6 पाई लिखना पड़ेगा। तो 6 पाई प्लस 1 पाई करूँगा तो 36 1 37 हो जाएगा, तो मैं माइनस कर देता हूँ। बताओ पाई फॉर्मेट में सवाल जो है ना, जो बड़ा बड़ा सवाल है वह छोटा बन जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं पाई फॉर्मेट में बतला रहा हूँ। आप इसके लिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, यह मत सोचिएगा अक्सर ये क्या बतला रहे हैं आप। चलो आ जाओ, तो मैं अब आगे बढ़ूँगा। ज़रा मुझे बताओ, मैंने बतलाया था अगर सम रहेगा तो यहाँ, अगर विषम रहेगा तो यहाँ सोचिएगा, विषम के लिए, ठीक है, यहाँ सम के लिए। तो पहला वाला तो विषम है, तो विषम में यहाँ सोचूंगा, माइनस थीटा बोलेगा तो पीछे जाऊंगा, प्लस बोलेगा तो आगे जाऊंगा। तो माइनस बोला है तो पीछे गया, तो मैंने कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा माइनस में रहता है, चूंकि पाई है तो चेंज नहीं होना है, तो यहाँ लिखूंगा -10 पाई बटे 3। चलो अब आगे चलते हैं। 4 पाई तो यहाँ आ जाएगा, 4 पाई माइनस थीटा, प्लस बोलता था आगे, माइनस बोल रहा था पीछे। तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा किस में, प्लस में, और यहाँ चेंज तो प्लस में ही रहना है, चेंज भी नहीं होना है, तो कॉस पाई बट्टे 6। चलो आगे देखो, 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई यहाँ है, इसके बाद आगे चलेंगे तो प्लस थीटा होना है, तो प्लस थीटा हो गया। तो आप मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, कॉस कितना, पाई बट्टे 3। चलो साइन 6 पाई माइनस थीटा, 6 पाई यहाँ रहेंगे माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब यह आपका माइनस में आएगा। चलो अब सीख लिया आपने। अगर मुझे गुना करके इसको बनानी होती तो बड़ा टेंशन था तो था ही, और समय भी मेरा ज़्यादा लगता वहाँ पे। आइए, तो यह बन जाएंगे -10 कितना डिग्री रे, 180 बट्टे 3 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, यहाँ बोलिए माइनस पहले लिख देता हूँ, कॉस 60 डिग्री। चलो यहाँ बताओ रे, यहाँ बताओ रे, यहाँ यह आपका साइन कितना 180 बट्टे 6 मतलब 30 डिग्री। आ जाओ, तो ज़रा मुझे बताना क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। इधर 10 देख रहे हैं, देख रहा है, तब ना मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ साइन दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब सोचना पड़ेगा साइन के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो होगा 3 पाई माइनस थीटा कर रहे थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा प्लस में होता है, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ कि मैंने लिखा क्या, साइन लिखना था यहाँ पे मुझे। चलो अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान बोलो, √3/2। बोलो कॉस 60 का मान 1/2, साइन का 1/2, तो यह बन जाएगा आपके पास 3/4 -1/4। एलसीएम कैल्शियम लोगे 4, तो 3 - 1, तो यह आपके पास घट के आएंगे, कितना बच्चा बोलो आपके पास, यह आएंगे 2/4, कट के आया 1/2। समझा, बोलो, आप बोलोगे समझ में आया। देखो अगर जहाँ छोटी मोटी मिस्टेक अगर जहाँ हो जाता है ना कहीं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वो मैं तो या तो यहीं सुधार दूंगा, या तो इतना छोटा मिस्टेक होगा कि वो आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, लगभग 40 मिनट के आसपास होने जा रहा है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम 40 मिनट का ही वीडियो बनाया जाए। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको मिलूँगा, तब तक आप इसको बनाइए, और अगले दिन मैंने बहुत सारा सवाल को बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।